political parties in power should not misuse the agencies with the way the BJP is doing, and इन्होंने बहुत हद से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है. This is not correct. डर है ना, लालू जी से डर है. बिहार में लालू जी से डर है, इसीलिए हम लोग को बनना चाहता था. हम लोग बनाने वाला आदमी थोड़ी है, आना भागने वाला आदमी है. 30 साल से हम लोग को परेशान लोग कर रहा है. 30 साल से हम लोग झेलिए नहीं रहे हैं, आगे भी झेलेंगे. भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस की नेता के कविता ने ईडी के समन को लेकर एक टीवी इंटरव्यू में अपनी राय रखी थी, जिसके बाद हर तरफ इसकी खूब चर्चा हुई थी. उन्होंने कहा था कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में उनको भेजा गया ईडी का समन दरअसल उनको नहीं भेजा गया है. उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी के निशाने पर उनके पिता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रॉय हैं. वो महज ध्यान भटकाने का जरिया भर है. इसके बाद उन्होंने आगे कहा था कि विपक्षी नेताओं को बीजेपी निशाना बनाती है, उनको ईडी कार्यालय बुलाती है और फिर उस दिन के लिए पूरी मीडिया उनके इर्द गिर्द होती है और लोग सरकार से फिर बुनियादी मुद्दों पर सवाल नहीं पूछते. के कविता के इस दावे की सच्चाई क्या है ये तो हम आपको नहीं बता सकते, पर जो हम आपको बता सकते हैं वो ये है कि ये दावा सिर्फ के कविता नहीं कर रही है, बल्कि ये आरोप बीजेपी पर हर तरफ से लग रहे हैं. आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भी आपने बीजेपी पर कई इल्जाम लगाए थे. बस आप ही नहीं, इस फेहरिस्त में आरजेडी भी शामिल है. बीजेपी पर आरजेडी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी लालू को टारगेट कर रही है और उनसे राजनीतिक बदलाव भी ले रही है. इन दावों के सामने आने के बाद अब जेहन में कई सवाल हैं. पहला सवाल, लालू यादव से क्या बीजेपी डर गई है? दूसरा सवाल, बीजेपी 2024 पे लालू को खतरा मान रही है? तीसरा सवाल कि क्या लालू के जरिए बीजेपी नीतीश पर प्रेशर बनाना चाहती है? चौथा सवाल कि क्या बीजेपी लालू से राजनीतिक बदला ले रही है? तो आइए फिर इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा मामला तफसील से बताते हैं. दरअसल बिहार में आईआरसीटीसी मामला एक बार फिर से खड़ा हो गया है. आईआरसीटीसी घोटाला यानी कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में आज ईडी ने लालू यादव के करीबियों की दिल्ली, मुंबई, नोएडा और पटना में 15 जगहों पर छापेमारी की है. और इस बार जद में लालू की बेटियां भी हैं. लालू यादव की 3 बेटियों के घर भी रेड की गई. बस बेटियां ही नहीं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची है. यानी कि शिकंजा अब लालू परिवार पर कसता जा रहा है. गौर करने की बात ये है कि ये वही मामला है जिसे सीबीआई ने पहले बंद कर दिया था और अब इसे दोबारा सीबीआई ने रीओपन किया है. तो ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर सीबीआई को फिर से आईआरसीटीसी मामले को रीओपन करने की जरूरत क्यों पड़ी. अब इसको लेकर आरजेडी भी लगातार ये इल्जाम लगा रही है कि लालू परिवार को टारगेट किया जा रहा है और उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है. लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तभी हमने ये कह दिया था कि अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. जिस दिन ट्रस्ट वोट चल रहा था, जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, उस दिन भी हमने बोला कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा. तो इसमें कोई फर्क करने वाली बात नहीं. अब 15 तारीख को कोर्ट में है तो वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है बेल लेने का, तो वो चीज को हम लोग किया जाए. बस तेजस्वी ही नहीं, आरजेडी के कई दिग्गज नेता भी बीजेपी पर ये इल्जाम लगा रहे हैं. साफ कह रहे हैं कि सिर्फ लालू को और आरजेडी को डिमोरलाइज करने की कोशिश है. ये जो सरकार है, भारत की सरकार है, ये दूसरे को डिमोरलाइज कर रही है. दुनिया में इस सरकार का कारपोरेट सेक्टर के दलाल के रूप में, ये अडानी का एजेंट के रूप में ये सरकार जो है साबित हो रही है. और दूसरे के यहाँ, जो इनके यहाँ तो कई बार चर्चा हो चुकी है कि जो लोग इनके यहाँ जाते हैं गंगा स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, चाहे वो राणा हो, चाहे असम के चीफ मिनिस्टर शर्मा हो, या कोई भी हो, कई लोग हैं इस तरह के, और सब इनके यहाँ दूध के धुले हुए हैं. बाकी सब लोग जो है बड़े भ्रष्टाचार के अलकतरा में जो है गोता लगाए हुए हैं. तो इससे
कोई डेमोरलाइज होने वाला नहीं है। राजद नेता अबू दुजाना के घर ईडी की छापेमारी कोई हैरान और आश्चर्य करने वाली खबर नहीं है, क्योंकि अब तो यह सर्वविदित हो चुका है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, इनका एक सूत्री कार्यक्रम यही रह गया है कि जो भी भाजपा के खिलाफ दल खड़े हैं या जो भी नेता भाजपा के मुखालफत में बोल रहे हैं, उन्हें परेशान करो, उनके यहाँ छापा मारो, उन पर फर्जी मुकदमे करो और इसी में उनको उलझाए हुए रखो। सबको पता है महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, सारी आपा भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। नैतिकता का इस कदर पतन राजनीति में नहीं होनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरी तरह से मशीनरियों का दुरुपयोग कर करके अब बहनों के यहाँ, अरे उनके जीजाओं के यहाँ हद है भाई। ये कोई छापा नहीं है, ये तो राजनीतिक बदले की कार्रवाई है जो पूरी तरह से इसको कोई देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती। तो मामला अब गर्मा गया है। इस मामले में क्या कुछ होता है, किनके दावे सच्चे और किनके दावे झूठे साबित होते हैं, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा।